नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर अपने इस चैनल हिंदी लिटरेचर फॉर यूपीएससी में। तो आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका नाम है हिंदी भाषा का विकास। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए कि किस प्रकार से आपकी हिंदी भाषा का जो है विकास हुआ है। हिंदी के विकास क्रम को आज हम एक समझेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हिंदी भाषा का जो विकास ये एक टॉपिक है, ये बस एक आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। इसका सीधा संबंध किसी भी पेपर से नहीं होगा, बस आप इसको एक समझ सकें इसलिए। देखिए, ये जो टॉपिक रहेगा उसका संबंध वैसे है किसी सब टॉपिक से नहीं, किसी पेपर से नहीं, परंतु अगर हम इसको लिंक करते हैं तो ये पेपर 1 के पार्ट 1, ठीक है, इससे संबद्ध हो सकता है। किस तरीके से? क्योंकि आप पेपर 1 के पार्ट 1 में पढ़ेंगे भाषा खंड को, अर्थात हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि का इतिहास, ठीक। तो उसके लिए आपको हिंदी भाषा किस प्रकार से विकसित होती चली आई है, तो इसके पीछे कालक्रम को जानना भी आवश्यक हो जाता है आपके लिए। इसलिए हिंदी भाषा के विकास पर एक निगाह डालना जरूरी हो जाता है। तो चलिए, बिना अपना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा का विकास। देखिए, हिंदी जो है हमारी, हिंदी भी एक हमारी आधुनिक आर्य भाषा है। हिंदी को भी एक आधुनिक आर्य भाषा मानेंगे हम, ठीक, क्योंकि आर्यों की भाषा थी संस्कृत और संस्कृत से ही हमारी हिंदी बनी है। तो आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है? आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से। संस्कृत का विकास क्रम धीरे धीरे, अभी हम नीचे देखेंगे किस प्रकार से संस्कृत का विकास होता चला गया। संस्कृत अपने रूपों में बदलती चलेगी, बदलते बदलते आज वो जो हम हिंदी बोल रहे हैं, इस हिंदी में वो पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी है, ठीक। तो चला देखिए, इसके बाद भारतीय क्षेत्र में आर्य भाषाओं के चरण। देखिए, आर्य की भाषा हम भारतीय क्षेत्र से, क्योंकि आर्य की भाषा, आर्य सीमित केवल भारतीय क्षेत्र में तो नहीं थे, जहाँ पे भारत के भी आसपास के क्षेत्रों में आर्य थे तो वहाँ उनकी भाषा थी। परंतु हम देखेंगे आर्यों के भारतीय क्षेत्र में, क्योंकि भारतीयों के, देखिए, आर्य परिवर्तित कैसे होता किसी भी भाषा का। आर्यों की भाषा मूल भाषा थी संस्कृत, वो भारतीय क्षेत्र में आए, तो भारतीय क्षेत्र में ऐसा तो नहीं कि वहां कोई रहा नहीं होगा, कोई तो उपस्थित होगा। उनकी जो बोलियां थी, ठीक, तो उनकी भाषाएं थी, जब आपस में इनकी सांस्कृतिक जो मिलाप हुए, सांस्कृतिक ठीक है मिलाप हुए, इससे क्या हुआ, भाषा में परिवर्तन होता चला गया। कुछ उनकी भाषाओं को आर्यों की भाषा संस्कृत को इन भारतीय क्षेत्र में उपस्थित भाषाओं ने लिया, इनकी भाषाओं के कुछ शब्दों को, कुछ विकासों को इस भाषा ने ग्रहण किया। तो आपसी मेल जोल से भाषा में परिवर्तन आता चला गया और एक नई भाषा बनती चली आई है, ठीक। इसके कार्यक्रम को हम इसमें देखेंगे, इसी को बोलते हैं हिंदी भाषा का विकास, ठीक। तो जरा हम देखना है हमें भारतीय क्षेत्र में आर्य भाषाओं के चरण, ठीक है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में भी आर्य थे, तो वहां के क्रम को नहीं देखे, भारतीय क्षेत्र में किस प्रकार से आर्य भाषा, जो उसकी जो भाषा थी, मतलब मूल भाषा संस्कृत में परिवर्तन आता चला गया, ठीक। तो चरण देखते हैं। 3 चरण सबसे महत्वपूर्ण हैं। 3 चरण सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे हमारे। पहला है प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा, तीसरी आधुनिक आर्य भाषा। तो जो आर्य भाषा के चरण थे, इसको भी हमने 3 चरणों में बांटा है। प्राचीन आर्य भाषा कौन-कौन सी थी, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा कौन-कौन सी थी, और उसके बाद में आती है हमारी आधुनिक आर्य भाषा कौन-कौन सी, ठीक है। इनके कार्यक्रम को देखेंगे और इनमें कौन-कौन सी भाषाएँ थी उनको हम देखेंगे। तो चला देखिए, तो पहली आती है हमारी प्राचीन आर्य भाषाएँ। तो प्राचीन आर्य भाषाएँ कौन-कौन सी थी? प्राचीन आर्य भाषाएँ 2 मुख्य थी, एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। तो प्राचीन आर्य भाषाओं में 2 भाषाएँ आती हैं, वो है वैदिक संस्कृत और है लौकिक संस्कृत, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, बस आपको इतने इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि प्राचीन आर्य भाषाओं में 2 भाषाएँ थी, वैदिक एवं लौकिक संस्कृत, ठीक है ना। इससे कालक्रम को जानना वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु ऐसा है, जब हम हिंदी भाषा को पढ़ेंगे तो हमें हिंदी भाषा कौन से कालक्रम से पढ़नी है, ये जानने के लिए आप बस एक इस पे निगाह मार लीजिए केवल सी। तो जो वैदिक संस्कृत का जो कालक्रम है, कालखंड है, उसको हम मानते हैं 2000 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा। तो 2000 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय था, वो प्राचीन आर्य भाषा शुरुआत यहाँ से माना जाएगा। तो जो पहली भाषा थी हमारी वैदिक संस्कृत, उसका कालखंड है या कालक्रम है, ठीक। उसके बाद ये परिवर्तन हो गई किसमें, लौकिक संस्कृत में। अब यहाँ परिवर्तन दिखेगा। संस्कृत वैदिक संस्कृत थी,
वो संस्कृत परिवर्तन हो गई है लौकिक संस्कृत में, तो इसका कालक्रम बदल गया। तो लगभग 1000 से लगभग 500 ईसा पूर्व तक का इसका समय या कालखंड माना जाता है। देखिए हिंदी भाषा में जो ये समय होता है, कालखंड होता है, ये कोई निश्चित नहीं होता है। निश्चित का मतलब है कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है कि 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक हुआ, उसके जस्ट अगले साल से एकदम नई भाषा उपस्थित हो गई या उत्पन्न हो गई, ऐसा नहीं होता है। मतलब परिवर्तन धीरे धीरे होता है भाषाओं में, ठीक है। तो लगभग कालखंड माने जाते हैं, कोई निश्चित कालक्रम इसीलिए हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा क्षेत्र में नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो एक लगभग का कालक्रम माना जाता है, तो लगभग का कालक्रम हो जाएगा 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। तो ये माना जाता है हमारा लौकिक संस्कृत का कालक्रम, ठीक। तो ये थी हमारी प्राचीन आर्य भाषा। दूसरी आती है हमारी मध्यकालीन आर्य भाषाएं, ठीक है। तो मध्यकालीन आर्य भाषा में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ठीक है। तो हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा कौन कौन सी आती है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस है, जो यूपीएससी पूछता है वो पूछता है अपभ्रंश और अवहट से। कुछ स्टेट सर्विसेज पाली और प्राकृत से भी शुरू कर देती हैं। यूपी में जो सिलेबस है वो पाली प्राकृत भी आती है, उसकी व्याकरणिक विशेषता है, ठीक है। और उसके विकासक्रम को पूछता है यूपी स्टेट सर्विसेज, ठीक है ना, पाली प्राकृत। परंतु जो यूपीएससी हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, उसमें अपभ्रंश और अवहट से शुरू होता है, ठीक है ना। तो देखिए मध्यकालीन किसमें आती है? मध्यकालीन आर्य भाषाओं में। तो मध्यकालीन जो आर्य भाषा है, मतलब क्या हुआ, पहले हमारी चली वैदिक संस्कृत, ठीक। वैदिक परिवर्तित हो गई हमारी लौकिक संस्कृत में, ठीक है। लौकिक संस्कृत हमारी परिवर्तित हो गई किसमें? पाली में। पाली किसमें हो जाएगी फिर? प्राकृत में। प्राकृत परिवर्तित हो जाएगी हमारी फिर अपभ्रंश में। अपभ्रंश हो जाएगी अवहट में। हम अभी तक का देख रहे हैं मध्यकालीन तक का। तो मध्यकालीन तक वो आके कहाँ पर आ गई? अवहट तक, ठीक। तो मध्यकालीन आर्य भाषाएं होंगी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। तो जरा पाली का देखिए, जरा पाली का माना जाता है 500 ईसा पूर्व से ईस्वी तक, ठीक है, सन ईस्वी तक पाली का एक कालखंड माना जाता है या कालक्रम माना जाता है। उसके बाद प्राकृत का ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ठीक। एक ईस्वी से 500 ईस्वी तक का लगभग का एक जो समय कालक्रम है वो माना जाएगा प्राकृत का, ठीक। उसके बाद अपभ्रंश और अवहट, इन दोनों का 500 ईसा पूर्व से 1100, क्योंकि जो अपभ्रंश और अवहट है इसमें कुछ समानताएं भी का जो कालक्रम है वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक का कालक्रम माना जाता है इनका, ठीक। अब 1100 ईस्वी तक, अब यहाँ तक आएगी आपकी मध्यकालीन आर्य भाषाएं, ठीक है। ये हो गई हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा। अब यहाँ से शुरू होती है आधुनिक आर्य भाषाएं, ठीक है। और यही आपका इंपॉर्टेंट कालक्रम है आधुनिक आर्य भाषाएं, ठीक है, 1100। और यही इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी। ये कालखंड जो है 1100 ईस्वी से अभी तक का जो कालक्रम है वो आधुनिक आर्य भाषाओं का कालक्रम है। तो इस कालखंड में 1100 ईस्वी से अभी तक की जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, ये भाषा परिवर्तन है या भाषा विकास है, ये सब हमारी आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। तो आधुनिक आर्य भाषा यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हिंदी जो है हमारी वो क्या है? एक आधुनिक आर्य भाषा है, आधुनिक आर्य भाषा है, ठीक। क्योंकि आधुनिक आर्य भाषा का हमारा जो कालखंड है वो 1100 ईस्वी से अभी तक का माना जाता है, ठीक है। तो ये कालखंड आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो आधुनिक आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं? कुछ मैंने एग्जाम्पल कुछ के दिए हैं। बोलियां हैं, आपकी भाषा सब इसी में आती है आधुनिक आर्य भाषा में, ठीक है। तो हमारी हिंदी होगी, मराठी होगी, पंजाबी होगी, गुजराती हो गई, तेलुगु, तमिल, ये सारी हमारी आधुनिक आर्य भाषा है, ठीक है। क्योंकि ये जो बोलियां बनी है ये भी किसी न किसी भाषा से परिवर्तित होकर ही बनी है, ठीक। तो हमारी आधुनिक आर्य भाषा ये सब है। तो इसीलिए हिंदी को भी हम क्या बोलते हैं? हिंदी को भी हम एक आधुनिक आर्य भाषा बोलते हैं। तो आर्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत से हम आज जो आधुनिक हिंदी बोल रहे हैं, जो आज हम आधुनिक हिंदी बोल रहे हैं, ये संस्कृत से ही बनती हुई आज तक चलती चली आई है। कुछ तद्भव शब्द डाले गए, कुछ तत्सम शब्द, तद्भव तत्सम, ये जब आगे क्लास टॉपिक आएगा तब आपको समझाएंगे। बस बात एक समझिए, संस्कृत से
आज हम संस्कृत से चलते चलते आज हम आधुनिक हिंदी का जो परिवर्तन है हमको ये समझना है, और यही हिंदी भाषा है। तो हिंदी भाषा का और देवनागरी लिपि का विकास है, हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी आधुनिक आर्य भाषा। अब जरा देखिए, आधुनिक आर्य भाषा अर्थात हिंदी का विकास क्रम। अभी तक हमने देख लिया आर्य भाषा कहाँ तक आ गई। आधुनिक आर्य भाषा का कार्यक्रम सन 1100 से अभी तक का कालखंड माना जाता है। अब इसको भी थोड़ा हम तोड़ के देखते हैं, तो तोड़ के जरा देखिए। तो आधुनिक आर्य भाषा अर्थात हिंदी का विकास क्रम अब देखिए कैसे शुरू हुआ। तो इसको भी हमने कुछ कालखंड में बांटा है, समझने की कोशिश की है क्यों हिंदी में भी परिवर्तन आता चला गया। तो क्योंकि आप खुद सोचिए, क्या आपको लगता है कि सन 1100 में जो हिंदी बोली जाती थी, पुरानी हिंदी थी, उस टाइम की आरंभिक हिंदी थी, वो आज भी वही बोली जाती है? परिवर्तन हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। अब उस परिवर्तन को हम समझेंगे, कैसे समझेंगे ना देखिए। इसके कार्यक्रम को भी हमने 3 खंड में बांटा है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो 3 खंड में बांटा है, प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी एंड लास्ट में हमारी आधुनिक हिंदी। ठीक है, तो प्राचीन हिंदी का जो कार्यक्रम है वो 1100 से लगभग 1350 ईस्वी लगभग। मैं आपको फिर बताऊंगा, यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा कि जो कार्यक्रम होता है साहित्य में वो लगभग ही माना जाता है। इसको फिक्स ना पूछे और ये डाउट में ना रखें कि यूपीएससी आयोग आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन हिंदी, या जब आप आंसर राइटिंग भी करें तो आप कालक्रम को लगभग में शो कर दें, प्रॉपर लिखने की जरूरत नहीं, और कहीं जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको कालखंड लिखने की। ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं होता है कि आपको लगे 1100 से शुरू 1350 और 1351 से शुरू एकदम मध्यकालीन आ गई, ऐसा नहीं होता है कि 1351 हुआ एकदम मध्यकालीन हिंदी का युग है, ऐसा नहीं है। ये इतिहास नहीं। कि ब्रज मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक योगदान, या मध्यकाल में किस प्रकार साहित्यिक भाषा के रूप में इनका विकास हुआ है, इन दो भाषाओं का, ब्रज भाषा का और अवधि भाषा का। ये उस टाइम पे भाषा बन चुकी थी। ठीक है,